मरुधरा में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में जल संकट गहराने लगा है। पानी के लिए त्राहिमाम किसी एक जिले की बात नहीं है। अधिकतर जिलों में पानी के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। राजधानी के नजदीक ही अभी ये हालात बनने लगे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसके लिए सरकार वाटर ट्रेन भी चला रही है। साथ ही जिलों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि इस बीच प्राइवेट टैंकर्स वालों की मौज भी हो रही है, क्योंकि जहां पर पानी की कमी है वहां पर प्राइवेट टैंकर्स को बुलाया जाता है और ऐसे में वो अपनी मन मर्जी से वसूली रुपए की करते हैं। लेकिन क्या स्थिति राजस्थान के अलग अलग जिलों में है, उन स्थितियों को समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती है, तपन बढ़ती है, वैसे वैसे राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पानी की किल्लत नजर आती है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर कई किलोमीटर महिलाओं को जाना पड़ता है, पानी भर के लाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे जिले, ऐसे गांव ढाणी होते हैं जहां पर पानी की कमी नजर आती है। हालांकि अगर सरकार की तरफ से देखें तो उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है, परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जो कैनाल है वो चलाई जाती है, जिससे लोगों की जो समस्याओं का निवारण हो सके, खासकर उनके लिए जो खेती करते हैं या कृषि करते हैं, या फिर गर्मियों में जिन्हें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, वहां उन इलाकों में भी पानी की कमी को पूरा किया जाए। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जोधपुर से पाली वाटर ट्रेन को भेजा गया, जिससे पानी की कमी को दूर किया जाए। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत शर्मा दौसा से जुड़ गए हैं, तो वहीं अशोक शेरा बाड़मेर से जुड़े हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, पानी की किल्लत की अगर बात की जाए तो दौसा में क्या स्थिति है? क्योंकि गर्मी जैसे जैसे अब तेज पड़ने लगी है, ऐसे में वहां पर स्थितियां कुछ अलग होंगी सामान्य दिनों से। देखिए, बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि दौसा जो जिला है वो ड्राई जोन जिला है। आज से नहीं, बहुत ही लंबे समय से पानी की समस्या है। लेकिन चूंकि सरकारी सिस्टम की तरफ से सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है, जो गर्मियों की जैसे जैसे गर्मी जो बढ़ती है, गर्मियों के साथ में पानी की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से मैनेज जो किया जाता है वो टैंकर्स के माध्यम से किया जाता है। जो दौसा शहर की बात करें तो यहाँ वार्ड वाइज जो टैंकर है वो सप्लाई की जाती है। हमारे साथ जो स्थानीय अभियंता हैं उनसे हम बात करेंगे। अधिशासी अभियंता है रामलखन जी। सर, जैसे दौसा में दो जो महीने हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा? जी सर, 2 महीने के हिसाब से विभाग ने जनवरी से तैयारियां शुरू की थी। फरवरी में हमने 5 ट्यूबवेल नए बनाए थे, मतलब स्वीकृति ली थी। इसके बाद उनको अभी अप्रैल में चालू कर दिया है। तो स्थानीय स्रोत से हमें 24 लाख लीटर पानी मिला है। 24 लाख लीटर बीसलपुर से हमें मिल रहा है। और इसके अलावा जो भी जहाँ पे कहीं अंतिम छोर है वहाँ पर जो पानी की समस्या है, यार जो मोहल्ले कनेक्टेड नहीं है हमारे, उनमें हमारे द्वारा वार्ड वाइज टैंकरों से व्यवस्था की जा रही है। जैसे बीसलपुर की बात करें, बीसलपुर से पहले 24 लाख लीटर पानी आने की वो थी बीसलपुर पाइपलाइन से, अब क्या स्थिति है बीसलपुर? अभी भी वर्तमान में सर 24 लाख लीटर ही मिल रहा है पानी अभी वर्तमान में। जैसे स्थानीय जो वाटर सोर्स जो है उनमें जैसे खासतौर से दौसा शहर की आपूर्ति की बात करें तो होदाइली से पानी आता था, और जो ट्यूबवेल्स हैं वो है, तो उपलब्धता और जो वितरण है उसमें कितना अंतर है? एक्चुअली में सर, जब पहले हमारा 16 लाख लीटर पानी था होदाली के जो लोकल सोर्स हैं, लेकिन जब 5 ट्यूबवेल बने उनसे हमारा 8 लाख लीटर बढ़ के अब 24 लाख लीटर हो गया है। तो अभी वर्तमान में दौसा शहर में जो कनेक्टेड एरिया है उसमें हम 96 आवर्स के इंटरवल से सप्लाई कर रहे हैं। सर, जैसे पूरे जिले में जिस तरह से डार्क जोन है और जहाँ ट्यूबवेल्स भी करवाते हैं वहाँ भी पानी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित नहीं होती कि पानी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। खासतौर से बाणगंगा क्षेत्र है उसमें भी जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया। ऐसे में जो आने वाला समय है वो कितना क्रिटिकल है? आने वाले समय के चैलेंजिंग है सर वाटर सप्लाई के लिए। फिर भी अभी हम उसमें और हमने 5 ट्यूबवेलों के प्रस्ताव भिजवाए हैं। तो अगर पानी की और कमी आएगी तो उनको हम उसको मीट आउट करेंगे। 5 ट्यूबवेलों के प्रस्ताव और भिजवाए। तो जिस तरह से अभी जो 2 दिन पहले जिस तरह आंदोलन हुआ और जिला कलेक्टर महोदय थे, सांसद थे, प्रभारी मंत्री थे, तो 7 दिन का समय दिया गया, तो 7 दिन में विभाग कैसे मैनेज करता है?
7 दिन में ये विभाग मैनेज कर रहा है कि जो सप्लाई इंटरवल है 96 आवर्स का, उसको पूर्णतः मेंटेन किया जाएगा। और जहाँ भी कोई टैंकरों की कोई डिमांड होगी या मांग होगी, जहाँ समस्या होगी, वहाँ टैंकर के द्वारा सप्लाई की जाएगी और उसमें सुधार किया जाएगा। तब मेरा एक सवाल होगा, जैसे कई बार उंगलियां उठती हैं, टैंकर आप उठी को नहीं करते, तो किस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि कोई सवाल खड़े ना करे या प्रॉपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन? उसमें सर हमारे द्वारा पार्षदों का सहयोग भी लिया जा रहा है। उसके अलावा भी वार्ड वाइज हमने कुछ आदमी नॉमिनेट उस हिसाब से सेलेक्ट करे हैं, तो उस हिसाब, और दूसरा ओटीपी सिस्टम है, ओटीपी बेस पे हमने इसको जीपीएस से लागू किया हुआ है। ओटीपी जब होगी तभी उसकी ट्रिप क्लियर होगी, बिना ओटीपी के उसकी ट्रिप क्लियर नहीं होगी। देखिए, जो अधिशासी अभियंता है उनसे हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो मैनेज करने की जो व्यवस्था है वो काफी प्रभावी तौर पे की जा रही है। जहां तक दौसा में पानी की उपलब्धता की बात करें तो निश्चित रूप से पानी की बेहद कमी है, जिसमें खास तौर से दौसा और बांदीकुई जो जोन है उसमें पानी का जो भूजल स्तर है ड्राई जोन जो है वहां पर पानी की किल्लत आने वाले समय भी मई जून में ये ना हो, उसके लिए भी कोशिश लगातार की जा रही है। अशोक का रुख करते हैं। अशोक शेरा बाड़मेर से जुड़ गए हैं। अशोक, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कमी है पानी की रहती है गर्मियों के दिनों में। अभी की अगर स्थिति की बात करें, क्या स्थिति है? तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरों से समझा रहे हैं। और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत ने जिस तरह से अभियंता से बात की कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं, कितने अभी वाटर रिसोर्सेज हैं, किस तरह से और की जरूरत होती है और कैसे वो लोग इसको बढ़ाते हैं, काम करते हैं। लक्ष्मीकांत, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ड्राई जोन जो है उसको बेहतर किया जाए, वहां पर पानी की कमी या किल्लत ना रहे दौसा में, लेकिन आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ेगी, तब के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं? देखो, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि दौसा में जैसे जैसे गर्मी खासतौर से मई और जून की बात करें तो बहुत ज्यादा क्राइसिस पानी की होती है, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है और जो मैक्सिमम जो घर हैं उनकी जो पानी की जो सेल्फ जो ट्यूबवेल्स है वो लगभग जवाब दे चुकी होती है। ऐसे में एक विकल्प जो मात्र बचता है वो टैंकर सप्लाई बचती है। टैंकर जो सप्लाई है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर की जाती है, वो एक अलग बात है कि उसमें अव्यवस्था हो या उसमें कोई और दृष्टिकोण से उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, लेकिन चूंकि फोकस इसी बात पे दिया जा रहा है कि टैंकर की जो सप्लाई है वो सुनिश्चित हो और हर परिवार को पानी उपलब्ध हो सके। एक बार फिर हम जो अभियंता हैं उनसे बात करने की, राम लखन जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल यह है कि 2 महीने जो है टैंकर के माध्यम से मैनेज करना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे मैनेज? उसमें सर एक्चुअली हमारे सामने चुनौती है, लेकिन विभाग द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जब हमने टेंडर करे तो एक ठेकेदार आया था, इससे उसकी सप्लाई बैठ नहीं पा रही थी, इसलिए हमने उसको समानांतर दर पे 2 ठेकेदारों को और को ऑर्डर दे दिए। बिल्कुल, ऑर्डर ये दिया जाता है और इस तरह एक कार्रवाई होती है, इस तरह जो एक प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब आपके पास लौटेंगे, लेकिन अशोक का रुख करते हैं। अशोक शेरा बाड़मेर से जुड़ गए हैं। अशोक, क्या स्थिति फिलहाल पानी को लेकर? मेगा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुरू से ही पानी को लेकर यहाँ के लोग संघर्ष करते रहे हैं। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पानी का संकट जो है वो आज भी गहराया हुआ है, लेकिन सरकार जो है वो लगातार इस क्षेत्र में पानी पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है। अगर इस वर्ष की बात करें तो 9 करोड़ 20 लाख रुपए पानी के लिए टेंडर पास हुए, 9 करोड़ 20 लाख रुपए के, और यहाँ पर 674 गाँव जो है वो अभावग्रस्त घोषित किए गए और 1240 ढानियों में इस बार पानी के टैंकर पहुँचाए जाने हैं, जिसको लेकर लगातार विभाग जो है जलदाय विभाग द्वारा कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये उठता है मेगा कि यहाँ पर जो निजी ठेकेदार हैं जो पानी टैंकर पहुंचाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं न कहीं वो यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। टैंकरों को सिर्फ कागजी लिपापोती करके और लोगों के पानी को पहुंचाने में वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में लगातार विभाग की नजर भी इन पर रहती है, अधिकारी है वो भी लगातार नजर लगाए रखते हैं। और अगर मैं बात बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र की करूं तो वहां पर पानी के लिए लोग पिछले 422 दिन से आप सुनिएगा वहां पर लोग धरना दे रहे हैं और लगातार अधिकारियों को, नेताओं को ज्ञापन भी दे रहे हैं, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में और विशेषकर गर्मी के दिनों में यहाँ पर पानी की भारी किल्लत रहती है। और अभी की बात करें तो यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र जैसे बॉर्डर के गाँव है तो वहाँ पर पानी के कोई सोर्सेज नहीं है।
वहां पर जो पुरानी पूर्वजों द्वारा बेरिया बनाई जाती है, उन बेरियों से ही लोग पानी पीते हैं, उनके मवेशियों के लिए भी वही पानी यूज में लेते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में जल स्तर है वो बहुत नीचे चला जाता है। ऐसे में वहां पर पानी की भारी किल्लत रहती है और सरकार की ये कोशिश तो रहती है, यहाँ के नेताओं की कोशिश रहती है कि सुदूर क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था हो सके, वहां पर पानी के टैंकर पहुंच सके। लेकिन जो यहाँ पर ठेकेदार है वो भ्रष्टाचार के चलते कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, कई बार इसको लेकर जांच भी हुई है। अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो टैंकर के बजाय एक मोटरसाइकिल पर जीपीएस लगाते हैं और उन मोटरसाइकिलों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाते हैं और जीपीएस के माध्यम से सिर्फ कागजी लिपापोती करके लोगों तक पानी पहुंचाने के दावे करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यहाँ के लोग जो है वो पानी के लिए संघर्ष करते हैं। और जैसे ही प्रदेश में अगर पानी की किल्लत की बात करें तो सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ की पानी की भारी हमेशा से ही किल्लत रही है। जी मेगा। अच्छा अशोक, क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा कि पहले जो पूर्वज जो है जिस तरह से उन्होंने बाड़ियाँ बनाई या जिस तरह से वो पानी के रिसोर्सेज जो उन्होंने बनाए हैं उन रिसोर्सेज से ही काम चल रहा है। क्या अभी सरकार इस तरह के कार्य कर रही है जिससे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप वहाँ पे किया जाए, क्योंकि पश्चिमी इलाका है, क्या वहाँ पर इस तरह की स्थिति बन सकती है? चलिए अशोक के साथ शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन देखिए जिस तरह से दोनों सहयोगियों ने बताया, दौसा जो कि वो जोन है जो ड्राई जोन कहलाता है, बाड़मेर पश्चिमी इलाका है जो रेगिस्तानी इलाका है होता है, और वहाँ पर स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। वहाँ पर ठेकेदार जो हैं वो बाइक्स के थ्रू एक पानी उपलब्ध लोगों को ज़रूर कराते हैं, लेकिन ये एक लीपापोती कह सकते हैं, कागजी लीपापोती होती है जिसमें कि लोगों तक पूरी जो समस्या उनका है, पानी की समस्या जो किल्लत रहती है उसका हल उन तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ऐसे ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी की किल्लत गर्मियां शुरू होते ही उत्पन्न हो जाती है और वो जब तक गर्मियां रहती हैं ऐसी स्थिति बनी रहती है। हालांकि सरकार इसके लिए काम जरूर कर रही है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के लिए काम किया जाता है, लगातार जो कैनाल हो, परियोजना हो, उनके लिए कार्य किया जाता है। अशोक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बाड़मेर वो रेगिस्तानी इलाका आता है, पश्चिमी इलाका आता है जहां पर पानी की कमी हमेशा से रही है, लेकिन क्या नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को डेवलप वहां पर किया जाता है या सरकार की तरफ से किया जा रहा है? देखिए मेगा, यहाँ अगर जो वाटर रिसोर्स है उनको डेवलप करने की बात करें तो यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बेरियां बनी हुई है उसको लेकर आज से करीब 2 वर्ष पूर्व उनको जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के तत्कालीन जिला कलेक्टर जो थे उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद गर्मियों के दिनों में यहाँ का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला जाता है। अगर कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ पर जल स्तर नहीं होता है तो इनकी कोशिश यही रहती है कि क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाए और नरेगा के तहत जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो नरेगा के तहत तालाब बन रहे हैं, टांके बन रहे हैं, वो कोशिश तो की जा रही है। लेकिन यहाँ का जो जल स्तर है वो गर्मी के दिनों में इतना नीचे चला जाता है कि यहाँ पानी को लेकर कोई सोर्सेज नहीं रहते हैं। और अगर इस बार के बरसात की बात करें तो यहाँ पर बारिश जो हुई थी वो बहुत कम हुई थी। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश अच्छी हुई थी, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे हमेशा की तरह बारिश इस बार कम हुई तो हर साल गर्मियों के दिनों में यहाँ पर पानी का संकट रहता ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक की जानकारी के लिए। और क्योंकि बाड़मेर की जो स्थिति है वो आपको अशोक शेरा बता रहे थे कि किस तरह से रहती है, वहीं लक्ष्मीकांत ने भी कहा कि कैसे ड्राई जोन दौसा है और वहां पे दौसा में किस तरह से कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।